नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचारशाला की आज की क्लास में। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है आधुनिक ओलंपिक खेल। तो चलिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक खेल, यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसके द्वारा की गई। और उनका नाम था बैरन पैरिडी क्यूबर्टन। ये इन्होंने जो है बहुत ही इनके अथक प्रयासों के बाद जो है मॉडर्न ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे, यानी कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल है। अच्छा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल जब बंद हो गए थे, उसके बाद जो दोबारा से जब ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ तो उसको हमने आधुनिक ओलंपिक खेल का नाम दिया। और यहाँ पर इसको शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत करी गई थी बैरन पैरिडी क्यूबर्टन के द्वारा। इनके अथक प्रयासों द्वारा ही आधुनिक खेलों का ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। तो उन्होंने बहुत कोशिशें की और उसमें 1893 में, ठीक है, 1893 में उन्होंने कुछ देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और बैठक बुलाई गई। और उस बैठक में उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन सभी लोगों की रजामंदी उस समय नहीं मिली। इस वजह से उस समय ओलंपिक खेल शुरुआत नहीं हो पाई। और लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अगले साल यानी कि 1894 में दोबारा से बैठक बुलवाई और उस बैठक में उनके प्रयासों को सफलता मिली और वहाँ पर आईओसी का गठन हुआ। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और उन्होंने फिर आगे ये डिसाइड किया कि 1896 में जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं बच्चों, वो कब शुरू हुए थे? सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो फर्स्ट हुआ था वो हुआ था 1896 में। याद रखिएगा, ये याद रखने योग्य प्रश्न आ जाता है कई बार ये, तो आप लोग बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा। 1896 में सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुआ था। और फादर ऑफ ओलंपिक गेम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कौन थे? वो थे डॉक्टर बैरन पैरिडी क्यूबर्टन। ठीक है, बिल्कुल ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आधुनिक ओलंपिक खेलों में प्रतिभागियों के लिए क्या क्या नियम थे। तो उनमें कोई आयु की कोई सीमा नहीं यहाँ पर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में नहीं थी। फिर उसमें जो प्रतिभागी थे वो पेशेवर खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी हो सकते थे। और साथ ही जो प्रतिभागी हुआ करते, जो ओलंपिक खेलों में किसी भी प्रतिभागी को खेलों के दौरान खेलकूद का प्रचार करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद आ जाता है आपका जो भी प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में जो भी देश जो हिस्सा ले रहे होते हैं उनके खिलाड़ी, उनका जो नाम है, उनका जो है वो सब उनकी अपनी कमेटी द्वारा, यानी कि जो नेशनल ओलंपिक कमेटी होगी किसी भी देश की, वो ही आगे नाम देते हैं। और हाँ, यहाँ पर अब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में विमेन पार्टिसिपेशन भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि प्राचीन ओलंपिक खेलों में क्या था, महिलाओं को बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी पार्टिसिपेट करना। दूर की बात, वो लोग देख भी नहीं सकते थे, एज अ स्पेक्टेटर भी वहाँ पर वो लोग मौजूद नहीं होते थे। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आधुनिक खेलों में क्या रहा, आधुनिक ओलंपिक खेलों में अब महिलाओं की भी को खेलों में भाग लेने की अनुमति आ गई थी। और जैसे बताया, इसमें जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है वही जो है अपने अपने नेशन के, अपने अपने जगह के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि प्रतिभागियों का नाम, यानी कि लिस्ट जो है वो आगे आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को देती थी उसी प्रकार से। और उन्हीं उन्हीं लोगों का वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। फिर इसमें आ जाता है कि किसी भी तरीके का कोई भी कैसा भी कोई ऐसा सब्सटेंस लेना प्रोहिबिटेड, यानी कि वो बैन कर दिया है। और ये शुरू से ही बैन था कि किसी भी ऐसे कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रूप से कोई भी ऐसा हम कुछ भी खा के या किसी भी तरीके का कोई सब्सटेंस आप यूज़ करके और उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और इसके बाद आ जाता है हमारा ओलंपिक, जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का हमारा उद्घाटन समारोह और या फिर समापन समारोह किस प्रकार से होता था। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आप इसमें फ़ोटो में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कैसा क्या है, फ़ोटो में क्या दृश्य दिख रहा है। एक मार्च पास्ट दिख रहा है। सभी लोग, यानी कि इसमें क्या है, सभी जितने भी देश आते हैं वो सब इसी प्रकार से मार्च पास्ट करते थे। लेकिन इसमें जानना जरूरी कि सबसे पहले जो है मेज़बान जो देश, यानी कि जो होस्ट कंट्री है,
उनको उनकी जो है अध्यक्षता होती है और स्टेडियम में उनके मेज़बान का झंडा भी फहराया जाता है, उनका नेशनल एंथम उनका बजाया जाता है और उसका म्यूज़िक इस तरीके से। और फिर परेड करते हुए जो है धीरे धीरे मार्च पास्ट करते हुए सभी स्टेडियम में प्रवेश करते हैं। तो उसके बाद क्या रहता है कि देखिए, जैसे अब ये वाली नेक्स्ट फ़ोटो है, इसमें जो ये दिखाया गया है, इसमें आगे सभी जो देशों के जितने भी प्रतिनिधि है वो अपना अपना फ्लैग लेकर आगे आए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इसके साथ ही वहाँ पर जो मेज़बान देश है, मेज़बान देश का जो होस्ट कंट्री होती है उसके कल्चर को दर्शाया जाता है, उसका ट्रेडिशन दिखाया जाता है कुछ छोटे छोटे कल्चरल प्रोग्राम्स के द्वारा, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि मेज़बान देश का कल्चर कैसा है, वहाँ पे किस प्रकार के ट्रेडिशन होते हैं, अलग अलग तरीके के कुछ छोटे छोटे कल्चरल आइटम्स के द्वारा। तो इस तरीके से एक मनोरंजन कार्यक्रम भी वहाँ पर किया जाता है आयोजन में। और उसके बाद साथ ही वहाँ पर मशाल का बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है, ओलंपिक मशाल को जलाया जाता है। ओलंपिक ज्योति को एक रिले दौड़ की उसके द्वारा ही दौड़ करके आखिरी का जो एक धावक होता है वो धावक लेकर मशाल को भी प्रज्वलित किया जाता है वहाँ पर। और वो थ्रू आउट पूरे कंपटीशन के दौरान जो है वो जलती रहती है और आखिर में उस समापन समारोह में उसको बुझाया भी जाता है। साथ में ओलंपिक ध्वज जो है, जैसे कि मेज़बान देश का भी झंडा फहराया जाता है और साथ में ओलंपिक ध्वज को भी फहराया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इसके समारोह में ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में होती है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है हमारा ओलंपिक खेलों का समापन समारोह। तो समापन समारोह में बेसिकली क्या रहता है, इसमें ओलंपिक खेल इसमें प्रतिभागी स्टेडियम के भीतर परेड करते हुए आते हैं, जैसे ओपनिंग में आते हैं उसी प्रकार से। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं खेलों के समापन की उद्घोषणा करते हैं और इसी के साथ ओलंपिक मशाल संपूर्ण कर दी जाती है, यानी कि ओलंपिक मशाल को बुझा दिया जाता है। और ओलंपिक ध्वज को नीचे उतारकर मेजबान देश को, यानी कि जो होस्ट कंट्री होती है, उसके मेयर को सौंपा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, उसके मेयर को सौंपा जाता है और सामूहिक ओलंपिक गान के साथ खेल को समाप्त किया जाता है। और इसमें अगर हम पुरस्कार देखें इस बारी इसमें ओलंपिक खेलों में, तो जो फर्स्ट आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, यानी कि स्वर्ण पदक। सेकंड को रजत पदक और थर्ड को कांस्य पदक मिलता है, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। और बाकी साथ में सर्टिफिकेट्स भी होते हैं और जो फर्स्ट 5 प्लेयर्स होते हैं उन सभी को सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, राइट। तो बच्चों, इस वीडियो में बताई गई सभी चीज़ों को आप ज़रूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। जिन चीज़ों पर, जिन पॉइंट्स पर, जिन बिंदु पर मैंने ज़ोर लगाकर बोला है उनको तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा और कहीं ना कहीं अपने पास लिख लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। चलिए, आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ मैं आज की ये वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।